अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर जो हैं उनसे रिलेटेड, जो बरतानिया में कानून चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड। अक्सर बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या जो नए कानून हैं उनके मुताबिक डिपेंडेंट्स ला सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से। डिपेंडेंट्स जो हैं वो स्किल्ड वर्कर और स्टूडेंट्स के साथ में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा डिपेंडेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। पहले बात करते हैं कि 2025 में जो कानून में जो तब्दीलियां लाई गई उसके बारे में। जनवरी 2025 से बरतानिया में जो स्टूडेंट वीज़ा है अ, उसके लिए जो उसकी माली ज़रूरियात है उसमें 11% इजाफा किया गया। रीज़न इसका ये था कि तलबा साबित कर सकें कि उनके पास यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ के अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करने के लिए एक माकूल रकम मौजूद है। बरतानिया में जैसे आप सब लोग को पता है कि इससे पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स साथ लेके आते थे। बाद में उनके लिए बहुत से मौके होते थे, वो यहाँ पे काम भी कर सकते थे, क्योंकि जब आप डिपेंडेंट आते हो तो आप यहाँ के कानून के मुताबिक आप कहीं भी और कितना भी टाइम काम कर सकते हो। उस पे आप पे कुछ आवर्स की कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन 2024 में ये कानून ख़त्म कर दिया गया और इसका जो मेजर इम्पेक्ट है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो साउथ एशियंस, उन पे ज़्यादा एक असर पड़ा, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ के बगैर में यहाँ पे 3-4 साल जो उनकी डिग्री है वो कंप्लीट करने तक रह रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा सेक्टर है जो ज़्यादा इनका कवानीन की वजह से जिसको अफेक्ट हुआ वो है केयर सेक्टर। केयर सेक्टर जो है इसमें मार्च 2025 से कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम से कम जो एनुअल पे है वो 38,700 कर दी गई है। इसका मकसद जो है ना वो गवर्नमेंट का ये था कि ज़्यादा हुनरमंद वर्कर जो है उनको लाया जाए यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट किसी को देगी तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल्स को यहाँ पे लेके आएगी। 2022 2023 इस टाइम पीरियड में बहुत सी फेक कंपनीज बनी जिन्होंने लोगों का बहुत नुकसान किया। बड़ा तबका जो है वो वहाँ से काम के लिए यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कंपनीज यहाँ पे है नहीं। कुछ बहुत अच्छी कंपनी है जो अभी तक अच्छे तरीके से चल रही हैं, अपनी रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रही हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने के इस फील्ड को बदनाम किया, इस फील्ड में बहुत से लोगों का नुकसान किया। लोग अपने मुल्क, अपने घर बार, अपने फैमिली को छोड़ के यूके आए, लेकिन यहाँ पे आके उनको कोई प्रॉपर रोज़गार का ज़रिया नहीं मिल सका। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग फिर डिफरेंट वेज चूज़ करते हैं अपने फाइनेंस को चलाने के लिए, अपने अखराजात चलाने के लिए, और उसमें कुछ गलत तरीके भी इख्तियार करते हैं। और इन गलत तरीकों की वजह से फिर लेटर ऑन नुकसान सबको होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फिर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देती है। जब वो एक औसतन देखते हैं कि कौन से कंट्री के लोग ज़्यादा यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, जो अपना वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ जिनकी कंपनीज नहीं है उसके बाद उन्होंने यहाँ पे छुप के काम करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रहना है तो आपको हर महीने डेफिनेटली आपके जो एक्सपेंस है उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर रियलिटी देखी जाए तो 100 में से 90% लोग वो होते हैं जो अपने घर से अपना मंथली जो है वो खर्चा लेके यहाँ पे रन नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो आपका काउंसिल टैक्स हो, आपके बिल्स हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल है, आपका वाटर बिल है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर महीने आपको देनी होती हैं। आपकी इंश्योरेंस होगी, इन सब चीज़ों से आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। और ये आप तब भी दे सकते हो जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट हर महीने किसी न किसी सूरत में आती हो। यूके का जो केयर सेक्टर है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि वो रिलाई करता है माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उन पे, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो आपको अफ्रीका और साउथ एशिया से नज़र आएगी। एक मेजर तादाद जो केयर वर्कर्स की है वो इन एरियो से आती है, और उनकी एक
لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی لیگل فی ہے جو یہ سب انہوں نے دینی ہوتی ہے. پھر جب یہاں پہ آ کے ان کی لیونگ کنڈیشن اچھی نہیں رہتی، اگر تو آپ کے پاس ایک اچھی کمپنی ہے جو آپ کو کام دے رہی ہے پراپر طریقے سے اور آپ کو پے کر رہی ہے پراپر طریقے سے، دین ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. لیکن اگر آپ یہاں آنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، وہ صرف ایک پیپر ورک کی کمپنی تھی، کیونکہ یو کے میں کمپنی کھولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک بہت ایزی سا سٹیپ ہے. 50 پاؤنڈس کی ایک فی دے کے آپ اپنے نام پہ کمپنی کھول سکتے ہیں. اور اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کہیں بھی اپلائی کرو تو پہلے اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ دیکھو، کیونکہ نو ڈیز کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کسی کمپنی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا. آپ کو 5-10 پاؤنڈ دے کے آپ کمپنی کی پوری ہسٹری جو ہے نا وہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ وہ کمپنی کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہے، مالیت کتنی ہے، کون کمپنی رن کر رہا ہے اور کتنے ٹائم سے رن کر رہا ہے، یا ان کی مین پاور ان کے پاس کتنی ہے. یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہیں دیکھنا. جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو میں کلیئر کر دوں کہ یو کے امیگریشن لا کے مطابق آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے اسکلڈ ورکر کیئر فیلڈ میں اپنی فیملیز کو نہیں لے کے آ سکتے ہیں، آپ ڈپینڈنٹس کو نہیں لے کے آ سکتے ہیں. ایک ڈسکشن چل رہی ہے، سب لوگوں کو امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان فیوچر یہ قانون چینج ہو جائے، لیکن ایز آف ٹو ڈے ابھی تک کے لیے کوئی ایسا چینجنگ قانون میں نہیں لائے گی. آپ اپنی فیملیز کو ایز اے ڈپینڈنٹ کیئر سیکٹر اور اسٹوڈنٹ ان دونوں میں نہیں لا سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو فیملی لانی ہے تو پھر آپ کو کسی اور اسکلڈ ورکر ویزا پہ آ سکتے ہو، کسی شاپ کا ویزا لے سکتے ہو، یا کوئی بھی اور ویزا جو ہے اس میں ابھی بھی ڈپینڈنٹ آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں. یہ بات کنفیوژن کا باعث بنتی ہے کیونکہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بولے والے لوگوں کو اسی چکر میں اچھے بھلے پیسے لے لیتے ہیں اور بات کلیئر ان کو کر کے بتاتے نہیں ہیں کہ کون سے ویزے میں آپ ڈپینڈنس لے کے جا سکتے ہو، کون سے ویزے میں نہیں لے کے جا سکتے. کیئر سیکٹر کی جو بات ہے نا، اس میں ابھی بھی جو نرسز وغیرہ آ رہی ہیں وہ اپنی فیملی لے کے آ سکتی ہیں. صرف کیئر سیکٹر میں جو کیئر اسسٹنٹ کے ویزے پہ آ رہے ہیں وہ لوگ اپنی فیملی نہیں لے کے آ سکتے ہیں. ان فیوچر اگر قانون چینج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے لیے چینج ہوگا، اس کے بعد آپ لے کے آ سکیں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی.